सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा सुना भी होगा। हमारी बॉडी का जो डाइजेशन प्रोसेस है, यानी कि जो हमारी बॉडी में फैट और ग्लूकोज एब्जॉर्ब होना है, उसको स्लोअर डाउन कर देता है। बट सिर्फ और सिर्फ हेल्दी स्नैक्स लेने हैं, जैसे कि आपके मखाने आ जाते हैं, मुरमुरे आ जाते हैं, पोहा आ जाता है। इस टाइप का फूड आपका जो शुगर लेवल्स है उनके अकॉर्डिंग लेना होता है, जिसमें कि आप 20 to 30 ग्राम्स तक मीठी ले सकते हैं। उसको खाना कैसे है? नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन प्रतीक्षा। आज हम बात करेंगे डायबिटीज का जो खाना होता है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज होती हैं, उसमें कौन सी हमें ऐड करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, या कौन सी हमें नॉर्मल अमाउंट में लेनी चाहिए। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिटिव वैल्यूज का डायबिटीज पे क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलोरीज की। कैलोरीज जनरली लो रखी जाती है, नॉर्मल रखी जाती है। वो आपके डायबिटीज के अकॉर्डिंग है कि उसकी रेंजेस क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा सुना भी होगा। उसका रीजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी कार्ब्स को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, जो कि फिर हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा शुगर लेवल बढ़ता है। साथ ही साथ ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ाती है, जिसकी वजह से कार्ब्स अवॉइड किए जाते हैं। बट इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब और सिंपल कार्ब्स, दो टाइप के कार्ब्स होते हैं। जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं आपके होल ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, होल फ्रूट्स, कट फ्रूट नहीं, होल फ्रूट्स आते हैं। एंड दूसरे सिंपल कार्ब्स या जो इंस्टेंटली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो कार्ब्स होते हैं हमारे, लाइक हमारा आटा। डायबिटिक पेशेंट को सबसे पहले बोला जाता है कि आपको आटा अवॉइड करना है, मल्टीग्रेन रोटी लेनी है, क्योंकि मल्टीग्रेन रोटी जो होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स कार्ब, और सिर्फ जो आटा होता है वो होता है इंस्टेंट एब्जॉर्ब होने वाला कार्ब, जो हमारी बॉडी में जाते ही तुरंत ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे शुगर लेवल्स बढ़ा देता है। साथ ही अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो आपको एप्पल जूस मना किया जाता है, बट एप्पल खाने के लिए नहीं मना किया जाता। उसका रीजन ये होता है कि जो एप्पल जूस होता है उसमें से फाइबर निकल जाता है, सिर्फ वो लिक्विड रह जाता है। बट जब हम होल एप्पल लेते हैं तो वो आपका फाइबर के साथ आता है, जिसकी वजह से हाई फाइबर की वजह से वो आपकी बॉडी में इंस्टेंटली एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो इसलिए होल फ्रूट्स, होल वेजिटेबल्स, सैलेड, इस टाइप की चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोटीन पे। इसमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी होती है, बिकॉज प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी के डैमेज टिश्यू जो होते हैं उनको रिपेयर करता है। साथ ही जो टिश्यू डैमेज है उनको रिपेयर होने के बाद हमारी बॉडी का जो डाइजेशन प्रोसेस है, यानी कि जो हमारी बॉडी में फैट और ग्लूकोज एब्जॉर्ब होना है, उसको स्लोअर डाउन कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो शुगर लेवल्स है खाने के बाद सडनली रेज नहीं होते हैं। इसलिए हाई प्रोटीन डाइट ली जाती है। नेक्स्ट है फैट। फैट हमें लो लेना होता है। इसका रीजन, फैट हमारी बॉडी के डाइजेशन को धीरे धीरे स्लो कर देता है, जिसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दिखता है कि वो हमारा जो फूड है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे ब्लड स्ट्रीम में स्टोर करता है, जिसकी वजह से हमें फैट कम लेना होता है। साथ ही ज्यादा फैट लेने की वजह से हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से भी फैट अवॉइड किया जाता है। विटामिन्स और मिनरल्स हमें नॉर्मल अमाउंट में लेने होते हैं, इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट सोडियम मतलब आपका मेजर अमाउंट आता है नमक में। उसका काम होता है जो हमारे इंसुलिन होते हैं उन्हें डैमेज करने का, जिसकी वजह से सोडियम का अमाउंट कम रखा जाता है, यानी कि सॉल्ट का अमाउंट कम रखा जाता है। साथ ही जो टेबल सॉल्ट होता है, यानी कि जो आप नमक ऊपर से डाल के खाते हैं उसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट, वो अवॉइड किया जाता है, बिकॉज उसमें सोडियम का अमाउंट ज्यादा होता है रेदर देन जो आपका कुक फूड है उसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम आते हैं फाइबर पे। फाइबर के बारे में भी आपने सबसे ज्यादा सुना होगा कि डायबिटीज में हाई फाइबर फूड लेना चाहिए। उसका रीजन क्या है? हाई फाइबर फूड हमें इसलिए लेना होता है क्योंकि वो हमारे शुगर एब्जॉर्प्शन को, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शुगर लेवल रेज नहीं होते हैं। इसलिए हमारी जो भी मील होती है उसमें या उससे पहले फाइबर लेना जरूरी होता है, ताकि उसके बाद जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं
वो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा फैट को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, जिसकी वजह से इंसुलिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई नहीं होगा। साथ ही मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स, इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि शुगर में ये बहुत हेल्प करती हैं। इसका रीजन यही है कि जो मेथी दाना होता है उसमें फाइबर का अमाउंट बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से वो आपको शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आपका जो शुगर लेवल्स हैं उनके अकॉर्डिंग लेना होता है, जिसमें कि आप 20 to 30 ग्राम्स तक मेथी ले सकते हैं। उसको खाना कैसे है, आप कोशिश कीजिए कि हर बार जो आपकी मील है, जैसे कि ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, उससे पहले 5 ग्राम्स आप लेते हैं वो भी ठीक है, या फिर उसको ग्राइंड करके पाउडर की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, या आप अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, चपाती में ऐड कर सकते हैं, या आप उसको पानी में एब्जॉर्ब करके रख दीजिए ओवरनाइट। नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में उसको पी लीजिए, मेथी खा लीजिए। वो उस तरीके की फॉर्म में भी लिया जा सकता है। मेथी हर फॉर्म में ही आपको शुगर कंट्रोल करने में और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसे कंट्रोल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली है क्या? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक स्केल बनाया गया है 0 to 100, यानी कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के लिए और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के लिए। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आते हैं आपके वो फूड जो कि आपकी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर लेती है, जिस फूड में ग्लूकोज लेवल हाई होता है, शुगर लेवल हाई होता है, फैट्स हाई होते हैं और आपकी बॉडी उन्हें इंस्टेंट एब्जॉर्ब कर लेती है, वो आते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। जैसे आपके व्हाइट राइस हो गए, आपकी व्हाइट ब्रेड हो गए, इस टाइप के। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं वो फूड्स जो आपकी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, जिनमें शुगर लेवल ज्यादा नहीं होता है, जिनमें फाइबर अच्छा होता है, प्रोटीन अच्छा होता है और वो आपकी बॉडी में शुगर इजीली एब्जॉर्ब नहीं होने देते। सो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अच्छा होता है और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपकी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट्स दे सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम कुछ पॉइंट्स पे, यानी कि जब हम अपना डाइट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारी प्लेट में क्या एडिक्वेट होना चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी मील लेनी है। सबसे पहले हम आते हैं फूड के डिस्ट्रीब्यूशन पे, यानी कि आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किस हिसाब से होना चाहिए। सबसे पहले आपको, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको एटलीस्ट 6 to 7 मील्स पूरे दिन में, यानी कि एक दिन में 6 से 7 मील्स आपकी होनी ही चाहिए। उसको डिवाइड ऐसे करना है आपको, जैसे आपकी अर्ली मॉर्निंग टी और ब्रेकफास्ट हो गए, देन मिड मॉर्निंग और लंच हो गए और इवनिंग टी एंड डिनर हो गए, या फिर बेड टाइम मिल्क भी आप ऐड कर सकते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होना चाहिए, 3 पार्ट्स में डिवाइड होने चाहिए ये, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इनमें आपका एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए, आपके कार्ब्स इक्वली डिवाइड होने चाहिए सब में और उनका अमाउंट कम होना चाहिए। साथ ही आपका कैलोरीज, फैट प्रॉपर अमाउंट में डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। स्पेशली आपको पता है कि प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट रखनी है, तो हर मील में आपका प्रोटीन का और फाइबर का अमाउंट अच्छा होना चाहिए, यानी कि सैलेड्स, आपके मिल्क प्रोडक्ट टाइप कर्ड, पनीर, इस टाइप के फूड्स हर मील में ऐड होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपकी जो मील्स होंगी उनमें ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 2 से 3 घंटे के गैप में आपको कुछ ना कुछ खाना है, स्नैक टाइप से लेना है, बट सिर्फ और सिर्फ हेल्दी स्नैक्स लेने हैं, जैसे कि आपके मखाने आ जाते हैं, मुरमुरे आ जाते हैं, पोहा आ जाता है, इस टाइप का फूड। कोई भी आपको जंक फूड नहीं लेना है, या आपको कोई भी ऐसा फूड नहीं लेना है जिससे आपका शुगर लेवल एकदम रेज हो सकता है। इसलिए आपकी मील्स इस अकॉर्डिंग होने चाहिए कि आपको अर्ली मॉर्निंग टी लेनी चाहिए, देन आपका ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, लंच, इवनिंग टी, देन डिनर एंड बेड टाइम मिल्क। बेड टाइम मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप बेड टाइम मिल्क 9 to 10 PM के बीच में लेते हैं और अर्ली मॉर्निंग टी आप 6 to 7 AM के बीच में लेते हैं, तो जो आपका फास्टिंग शुगर लेवल है वो आप देखेंगे काफी कंट्रोल में आएगा, बिकॉज बेड टाइम मिल्क जो होता है उसके बाद उसको ब्रेक करती है अर्ली मॉर्निंग टी। तो उनका जो टाइमिंग है वो आपका एकदम फिक्स होना चाहिए और जरूर होना चाहिए, बिकॉज अगर आप 8 बजे डिनर कर रहे हैं उसके बाद आप कुछ नहीं खा रहे, सीधे अर्ली मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग टी लेते हैं, उसका गैप बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो प्रोटीन, फैट ऑलरेडी प्रेजेंट है, बॉडी उसको शुगर की फॉर्म में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। इसके लिए बेड टाइम मिल्क एटलीस्ट 10 PM तक आपको लेना ही चाहिए। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग टी का भी टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, वो आपके शुगर लेवल कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगा।
नेक्स्ट आते हैं फास्टिंग पे। आप फास्टिंग नहीं कर सकते हैं बिकॉज एटलीस्ट 2-3 आवर्स से ज्यादा आपको भूखा नहीं रहना है, बिकॉज अगर आप 3 घंटे से ज्यादा भूखा रहते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ग्लूकोज डेवलप करना स्टार्ट कर देगी और वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में कलेक्ट होकर आपका शुगर लेवल रेज कर देगा। इसलिए कोशिश कीजिए 3 घंटे से ज्यादा आपको कभी भी भूखा रहना ही नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑयल के कॉम्बिनेशंस पे। आपको ये बोला जाता है कि ऑयल्स आपको ये यूज करने हैं, लाइक राइस ब्राउन ऑयल यूज करना है, ऑलिव ऑयल यूज करना है, सनफ्लावर ऑयल यूज करना है, बट इनके कॉम्बिनेशंस यूज करने। कभी भी आपको एक ऑयल पर्टिकुलरली यूज नहीं करना है। जैसे कि आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर है तो आप एक दिन में 2 ऑयल यूज कीजिए, ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, राइस ब्राउन ऑयल है, इस टाइप से आप कॉम्बिनेशंस यूज कीजिए। एक पर्टिकुलर ऑयल कभी यूज नहीं करना है। कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑयल आपकी बॉडी को बेनिफिट्स देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइजेस पे। एक्सरसाइज आपका शुगर लेवल बेटर करेगा, आपका बॉडी डाइजेशन इंप्रूव करेगा, साथ ही जंक फूड अवॉइड करना है। फाइबर में आप सैलेड अच्छा लीजिए क्योंकि सैलेड आपकी हेल्प करेगा आपकी बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल करने में। सो अगर आप इस अकॉर्डिंग अपना डायबिटिक में डाइट प्लान करते हैं या अपने फूड और अपनी मील्स इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे आपके शुगर लेवल्स काफी कंट्रोल हो जाएंगे। थैंक यू।